वो योगी जिन्होंने माफिया राज को चुनौती दी, वो योगी जिनके दौर में कानून व्यवस्था राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी, वो योगी जिनके फैसलों से यूपी की राजनीति की दिशा बदली। क्या सच में योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ से घेरने की साजिश हो रही है? पहले मणिकर्णिका घाट, फिर माघ मेले में तथाकथित शंकराचार्य, फिर विधायक बृजभूषण राजपूत ने आवाज उठाई। कुछ दिनों पहले एक और विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और अब सियासी गलियारों में नाम लिया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का। आखिर खेल क्या है? राजनीति में असहमति नई बात नहीं है, लेकिन हर मतभेद साजिश नहीं होता। और अगर सच में साजिश है तो याद रखिए, योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो दबाव में झुकते नहीं, चुनौतियों से पीछे हटते नहीं, बल्कि और मजबूत होकर निकलते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रोकने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं दर्शकों, लेकिन दूसरी तरफ बाबा अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। हाल फिलहाल जो कुछ हुआ, अगर आप उस पर गौर करें तो योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कुछ लोग सामने आकर, जबकि कुछ पीछे से बैटिंग कर रहे हैं। दर्शकों समझने वाली बात यह है, मणिकर्णिका घाट को लेकर यह कहा गया कि देखिए वहां पर योगी ने मंदिर तोड़वा दिए, मूर्तियां वहां पर तोड़वा दी, और कैसे वो जो साजिश हो रही थी उसका पर्दाफाश हुआ। फिर माघ मेले में तथाकथित शंकराचार्य, उनके रूठने की बात सामने आई। वो रायता इतना ज्यादा फैल चुका है कि अभी भी वो समेटने में नहीं आ रहा है। फिर खुद की ही पार्टी का विधायक बृजभूषण राजपूत, वो अपने ही मंत्री का रास्ता रोक लेता है और धमकी देता है कि जैसे हमने मंत्री का रास्ता रोका है, एक दिन मुख्यमंत्री का रास्ता भी रोक लूंगा, उनको भी बंधक बना लूंगा। दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य का करीबी बताया गया बृजभूषण राजपूत को। केशव प्रसाद मौर्य वो नेता हैं बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं 2017 से, लेकिन उनका सपना अभी भी सपना ही है। केशव प्रसाद मौर्य जो कहते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, वो कहते हैं कि वो शंकराचार्य हैं, हम उनके पैरों में नतमस्तक हैं। और कैसे उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मुझे इजाजत देगी तो मैं उनके शिविर में उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन पार्टी इजाजत नहीं देती है। ठीक वैसे ही विधायक बृजभूषण राजपूत जब अपने मंत्री का रास्ता रोकते हैं तो पार्टी उनसे भी सवाल पूछती है कि बताइए क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दर्शकों आपको याद होगा, लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके से उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उनका यह कहना था कि सब अपनी मनमानी करते हैं। उनका यह कहना था कि मैं मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करूंगा। उनका यह कहना था कि मैं न्याय लेने के लिए मैं प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन पार्टी उनसे भी जवाब तलब करती है, उन्हें भी जवाब देना पड़ता है। नंद किशोर गुर्जर उसके बाद में कई बार योगी आदित्यनाथ से जाकर के उन्होंने मुलाकात भी की है। वो एक अलग विषय है, एक अलग पहलू है। लेकिन अभी एकदम से नंद किशोर गुर्जर का नाम सामने आता है और फिर सोशल मीडिया पर यह खबरें चलने लगती हैं कि देखिए वो कौन लोग हैं जो नंद किशोर गुर्जर को आगे करके, कभी बृजभूषण राजपूत को आगे करके पीछे से अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वो लोनी आए थे और वहां पर उनका बुलडोजर में खड़े लोगों ने फूलों से स्वागत किया। यह कोई छोटी बात नहीं है। वो बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश के शासन की एक पहचान बन चुका है, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मॉडल की एक पहचान बन चुका है,
वहां बुलडोजर से लोग फूल बरसाते हैं, ब्रजेश पाठक का स्वागत करते हैं। जब ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जैसे अपने आवास पर बटुक बुलाए थे दर्शकों, उनका सम्मान किया था, स्वागत किया था, ठीक वैसे ही उनके मंच पर बटुकों को बुलाया गया। उसके बाद में खुले मंच से वो नंदकिशोर गुर्जर की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपका विधायक ऐसा है जो हमेशा अपने साथ में इतनी सारी फाइलें रखता है, इतने सारे कागज रखता है, मतलब लोगों की जो समस्याएं हैं, जब भी वो लखनऊ जाते हैं उन समस्याओं से जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको अवगत कराते हैं। नंदकिशोर जी को हम सब जब लखनऊ में देखते हैं, विधानसभा के अंदर कागज का इतना बड़ा गट्ठर लेकर के, फाइलों का बड़ा पुलिंदा लेकर के, लोनी के डेवलपमेंट के लिए एक एक विभाग के मंत्री के पास कि लोनी को अस्पताल चाहिए, लोनी को सड़क चाहिए, लोनी को बिजली चाहिए, लोनी के एक एक विकास की लंबी लाइन खींचने का काम आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर जी करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि विधायक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों, किसी भी पार्टी का नेता होगा और जब इतने बड़े पद पर होगा, उप मुख्यमंत्री होगा, तो वो अपने विधायक की तारीफ ही करेगा। कोई भी सभ्य व्यक्ति वो अपने विधायक को अच्छा ही बताएगा। वो अलग बात है कि नंदकिशोर गुर्जर कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम नहीं कर रहे हैं, दर्शकों वहां की जनता जाने, इस प्रदेश की जनता जाने। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि माहौल कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने ये कहानी लिखनी शुरू कर दी कि देखिए ये सब कुछ हो रहा है और ये किसको मिर्ची लग रही होगी, यानी मिर्ची किसको लग रही होगी, योगी आदित्यनाथ को लग रही होगी, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। ब्रजेश पाठक ने कुछ दिनों पहले अपने आवास पर बटुकों को बुला करके उनका सम्मान किया था, क्योंकि बटुकों को कहा गया कि उनकी शिखा पकड़ के खींच ली गई, उनकी चोटी पकड़ के खींच ली गई, उनका अपमान हुआ। और ये खुद ब्रजेश पाठक ने कहा जिन्होंने भी पाप किया है उन पापों की सजा उनको जरूर मिलेगी। ये ब्रजेश पाठक ने ही कहा था। जैसे हम पर यह आरोप लगते हैं कि हम दूसरी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो नाम ना लेते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा कि उनका भी बीजेपी से कोई पुराना रिश्ता नहीं है। दर्शकों, तब से लेकर के अभी तक ब्रजेश पाठक को यह माना जा रहा है। एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो कहता है कि वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो ब्राह्मण के खिलाफ है ये सरकारी आरोप लग रहे थे, तो ब्रजेश पाठक ये साबित करने पे लगे हुए हैं कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, इसलिए वो बार बार बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, दूसरी तरफ लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर वही उप मुख्यमंत्री जिन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ, लोगों ने कहा दर्शकों, उन्हीं मुख्यमंत्री को लोनी बुलाया जाता है होली मिलन समारोह में, जहां नंदकिशोर गुर्जर की वो तारीफ करते हैं, बटुकों को बुलाया जाता है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये घेराबंदी की जा रही है। उससे पहले आप देखिए, जब ब्रजभूषण राजपूत ने अपने मंत्री का, स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोका था, तो कहा गया कि ये केशव प्रसाद मौर्य के आदमी है। उस समय केशव प्रसाद मौर्य वो शंकराचार्य को लेकर के उनके समर्थन में थे। तो लोगों ने कहा कि देखिए ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक और घेराबंदी की जा रही है। ये कोई पहला मौका नहीं है, हमने बार बार ये देखा है। लेकिन दर्शकों, उसी दौरान योगी आदित्यनाथ मेरठ आते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मेरठ में होते हैं। जो रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो, उसका जो काम छूटा हुआ था वो काम पूरा हो गया, उसका लोकार्पण होना था। उस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं वो लाजवाब है, इससे पहले कोई कर नहीं पाया। और ठीक ऐसा ही देश के गृह मंत्री बोलते हैं, ठीक ऐसा ही देश के रक्षा मंत्री भी बोलते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं वो यही बोलते हैं। बाबा चले जाते हैं सिंगापुर और जापान, वहां से निवेश लेकर के आते हैं। दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 2.5 लाख करोड़ का विदेशी निवेश केवल जापान और सिंगापुर से, 1.5 लाख करोड़ के
वो एमओयू साइन हुए हैं उन देशों के बीच में। ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये माहौल बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि देखिए योगी का काम करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अच्छी बात करते हैं, ब्रजेश पाठक अच्छी बात करते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और ये कौन कहता है? ये तथाकथित शंकराचार्य कहते हैं। इन सब के पीछे मौज कौन ले रहा है? वो ले रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस समय पूरी मौज में हैं। वो कहते हैं देखिए बीजेपी के भीतर ये क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा वो माहौल बनाना चाहते हैं ठीक वैसा ही बनता हुआ उन्हें दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है जिस कारण से अखिलेश यादव वो मौज काट रहे हैं। अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी में अपने पिताजी के साथ, अपने चाचा जी के साथ में क्या किया था। एक जो उनके प्रोफेसर साहब हैं, चाचा जी, उनके साथ में मिल करके उन्होंने अपने ही पिताजी को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, अपने चाचा को बाहर कर दिया था। चाचा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर वही चाचा भतीजे एक हो जाते हैं। दर्शकों, मतभेद हर जगह होते हैं, लेकिन क्या वो मनभेद है? ये समझने वाली बात है। लोग अपने अपने तरीके से चीजों को डिफाइन करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है, बीजेपी के भीतर ये है, फलां है, ढिमका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का वो पार्टी आलाकमान के साथ में जिस तरीके का रिश्ता है, जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या कुछ अनबन है, वो कहते हैं कि भाई मेरी अनबन किसी से क्यों होगी, मैं एक योगी हूं, मैं परमानेंट राजनेता नहीं हूं। मेरी पार्टी को मेरी आवश्यकता थी तो मुझसे कहा गया कि आप मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री। उस समय वो बीजेपी के अध्यक्ष थे अमित शाह। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का, तो फिर बना दिया। और बना दिया तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा काम करके दिखा दिया कि बीजेपी के पास में योगी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए एक गैंग तैयार हो गया है दर्शकों। वो गैंग जो समय समय पर अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है सुर्खियां बटोरने के लिए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ दर्शकों वो नीलकंठ बन चुके हैं। वो जहर लगातार पी रहे हैं, जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है। एक तथाकथित शंकराचार्य वो कहता है योगी आदित्यनाथ हिंदू है नहीं, हम ये साबित कर देंगे। वो 11 मार्च को लखनऊ जाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लखनऊ में पहुंचेंगे, साधु संतों को इकट्ठा करेंगे, ये साबित कर देंगे योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे विधायक जो ये कहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में हरवा दिया था। ये नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था दर्शकों। उन्होंने कहा ये फटे हुए कपड़े पहन के रखूंगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता है, अपने साथ में लोगों को लेकर के जाऊंगा, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, उनका घेराव करूंगा, ये नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था। लेकिन उसके बाद में वो योगी से मुलाकात भी करते हैं दर्शकों, ये भी समझने वाली बात है। हां, ये तस्वीरें जो सामने आई, बुलडोजर से स्वागत किया गया, फूलों की बरसात हुई, बटुकों को बुलाया गया, ये कोई साधारण तस्वीरें नहीं थी। हां, खुले मंच से विधायक के लिए यह कहा गया कि विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोई साधारण बात नहीं थी। लेकिन उसमें कुछ गलत भी नहीं था, लेकिन लोग उसको गलत साबित करने की भरपूर कोशिश करते हैं। दर्शकों, जैसे लोग ये कहने लगे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो छोटी छोटी बातों पर नहीं बोलते हैं, उनका मैसेज एकदम साफ है, उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सब दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, कुछ कम अच्छे दोस्त हैं। मैं जो दूसरे देश हैं दर्शकों, मैं उनसे बात कर रहा हूं। ये पड़ोसी जो हैं हमारे 2-3 कलाकार लोग, ये तो भिखमंगे हैं, इनके बारे में हम कभी अच्छा सोच नहीं सकते। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स की बात आती है तो नरेंद्र मोदी को यह कहा जाने लगा है कि भाई नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी जितने भी लीडर हैं उनके लिए एक प्रेरणा बन गया है। ठीक ऐसा ही एक नाम योगी आदित्यनाथ है दर्शकों। जैसा कि मैंने कहा कि वो नीलकंठ बन चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग रोजाना मोदी की कब्र खोदते हैं, तो कुछ लोग रोजाना योगी को हटाने का, उनको हरवाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लोग उनको यह साबित करने पर तुले हुए हैं कि योगी हिंदू नहीं है।
लेकिन योगी शांत हैं, खामोश हैं। वो जब भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वालों के पास में उसका कोई जवाब नहीं होता। जब विधानसभा में खड़े हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर देने के लिए ये जो चिल्ला रहे थे, शंकराचार्य का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, सनातन का अपमान, इनके पास में कोई उत्तर नहीं थे। ये जितना बोलना था इनको ये बोल चुके। जब योगी आदित्यनाथ इनके बारे में खड़े होकर के ये कहते हैं कि जब बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू मरता है तो इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है, तब किसी को कुछ याद नहीं रहता। जब योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण जैसी जो गतिविधियां हो रही हैं, इनके प्रति हमें सतर्क रहना होगा। प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आपको भी सतर्क रहना होगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो नेताओं की फौज है, ये जो शंकराचार्य अपने नाम के आगे लिखाए लोग घूम रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर ये कितनी बार बात करते हैं, ये कितनी बार मंच से ये ऐलान करते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। ये केवल कह देने भर से कोई सनातनी बन जाता है क्या? ये केवल कह देने भर से कि हम गौरक्षा की बात कर रहे हैं वो होने लगता है क्या? नेता एक ही होता है जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। नेता एक ही होता है जिसके नाम की चर्चाएं होती हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो भाई हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। दर्शकों, ये उप बने रहना, अपना खुद का चुनाव हार जाना, जब ये सवाल पूछा जाए कि आप तो किसी और पार्टी से आए हैं, तो ये कहना कि जो मुख्य हैं उनका भी बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। सरसंघचालक की लगातार मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है, दर्शकों कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं जिस तरह से विदेश में गए योगी आदित्यनाथ, ये भविष्य की तैयारी हो रही है और उन्हीं कपड़ों में, भगवा कपड़ों में, कोई मतलब किसी से है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो घटनाएं होती हैं दर्शकों, मणिकर्णिका घाट को लेकर के, माघ मेले को लेकर के लोग जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं और उसमें कुछ लोग खड़े हो जाते हैं जो अपनी पार्टी की लाइन, अपने मुख्यमंत्री की लाइन, अपनी सरकार की लाइन को नहीं समझ पाते, तो ये कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ क्या जानबूझकर की जा रही है या फिर नादानी में हो रही है, ये भी अपने आप में सवाल है। और वो कौन लोग हैं जो पीछे से सहारा देकर के बार बार ये सब कराने की कोशिश करते हैं, ये भी अपने आप में सवाल है। दर्शकों, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, ब्रजेश पाठक अगर लोनी पहुंचते हैं, अपने विधायक की तारीफ करते हैं, बुलडोजर से उनका स्वागत होता है, जबकि बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो एक सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर लोग उनके स्वागत के बारे में यह चर्चा करने लगे कि यह किसी और को जलाने के लिए किया जा रहा है, तो फिर वो बहस का विषय है। एक विधायक को आपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर वो विधायक रास्ता रोक ले अपने मंत्री का, मुख्यमंत्री को बंधक बनाने की बात कहे, तो फिर उस पर बहस हो सकती है, उस पर बहस होनी चाहिए। यह वही कारण है जो विनाश का कारण बनते हैं। दर्शकों, आप इस बात पर गौर कीजिए। देखिए, विरोध करने के, किसी से अपनी बात मनवाने के हजारों तरीके हो सकते हैं। कमरे में बैठकर बात होती है, उस पर चर्चा होती है, काम किया जाता है। लेकिन आप कहेंगे क्योंकि मैं तो जनता की आवाज बन रहा हूं, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं, उनके हकों की बात कर रहा हूं, मैं इसलिए एक मंत्री का रास्ता रोकता हूं, तो फिर मामला गंभीर है। अगर मामला गंभीर है तो इस गंभीरता से आप सामने वाले व्यक्ति का क्या बिगाड़ लेंगे? जो व्यक्ति ये कहता है मुझे कोई चिंता नहीं, कुर्सी कल जानी हो आज चली जाए, मैं यहां घंटी बजाने नहीं आया हूं, मैं यहां पूजा पाठ करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आया हूं, उसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। जो व्यक्ति ये कहता है इससे ज्यादा सम्मान तो मुझे मेरे मठ में मिलता है, मुझे ऐसे सम्मान की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता है। किसी को जरूरत महसूस हुई होगी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया होगा, किसी को जरूरत महसूस अभी भी हो रही होगी तो पार्टी आलाकमान के द्वारा यह कहा जाता है हमारे सफलतम मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ये कहा जाता है। ये लोकप्रिय शब्द
अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है दर्शकों, जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से, यह संदेश उन लोगों के लिए है जिनको बार बार सपने आ रहे हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो बार बार ये खबरें चलाते हैं। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो योगी आदित्यनाथ के काम पर बात नहीं करते, योगी आदित्यनाथ के जेट पर वो बात करते हैं। क्योंकि ये तो मोदी की तरह ये भी नहीं कह पाएंगे कि भैया मोदी महंगे कपड़े पहनते हैं। योगी आदित्यनाथ तो वही कपड़े पहन करके विदेश चले गए, तो फिर वो किस जेट में गए, कौन से जहाज में गए, लोग इस पर बात करने लगे। उसका कोई इलाज नहीं हो सकता दर्शकों, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नीलकंठ हैं दर्शकों। वो विष पी रहे हैं। किसके लिए पी रहे हैं? इस प्रदेश की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। कौन नेता आएगा, कौन जाएगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहा करते थे, ये देश बचना चाहिए। और वही कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि सनातन है तो देश है, देश है तो सनातन है। बाकी सनातन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। लोग योगी आदित्यनाथ को सनातन विरोधी बता रहे हैं। लोग योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं हम ये साबित कर देंगे वो हिंदू नहीं है। इस मूर्खतापूर्ण बातों का इनका कोई इलाज नहीं हो सकता दर्शकों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।